देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है, सुना गया है, उसमें मनन करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। मौन जो खुदावन कि आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदयों की जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसमें उससे बड़ी दया से कहें आमीन। प्रभु यीशु के कार्यों से यह सिद्ध होता है कि वह मसीह है। यह आज का विषय है, जैसा मैंने आपको बताया। पहला शास्त्र पाठ जो हमने पढ़ा है यशायाह उसका 52वां अध्याय 7 से 10 वचन। उसमें हम लोग जो है देखते हैं कि जो लोग शुभ समाचार प्रचार करते हैं उनके पांव कितने सुहावने हैं, इसके बारे में लिखा गया है। फिर प्रेरितों के कार्य में हम लोग कर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं, और लूका उसका 7वां अध्याय और उसका 11 से जब हम लोग पढ़ते हैं 23 वचन में, तो यहाँ पर एक विधवा जो नाइन नगर की थी, प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक जो गांव है या नगर से वो गुजर रहा था, और वहां पर उसने जो है एक अर्थी को जाते देखा। एक जवान बेटा एक विधवा का मर गया, और वहां पर प्रभु जाता है और उस व्यक्ति को जिला देता है, जीवित करता है। और उसके बाद में जो है फिर यूहन्ना बपतिस्मदाता का सवाल वहां पर आता है कि जो आने वाला था वो तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, और भी कई चमत्कार होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। और उसके बाद में भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तू वही है जिसका हमें इंतजार था या किसी और का हम इंतजार करें। प्रियो, आज का जो संदेश है या आज का जो वचन है, इसमें हम लोग एक विशेष बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद पहल करता है। यहां पर एक समस्या है और उस समस्या में प्रभु यीशु मसीह खुद इनिशिएटिव करता है और उस जवान को जीवित करता है। और यहां पर हम लोग अगर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस नगर में, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जब वो जाता है तो वो उस मुर्दे को वहां से जीवित करता है या जिलाता है करके हम लोग देखते हैं। इससे यह साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा देखभाल करता है, चाहे हम उसे पुकारे या ना पुकारे। और उसके कामों से, यहां पर जब वो मुर्दे को जिलाता है, उससे यह बात साबित होती है कि वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है। मसीहा का मतलब क्या है? मसीहा का मतलब परमेश्वर का भेजा हुआ। मसीहा का मतलब जो छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने भेजा, जो हमको छुटकारा दे। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत होती हैं, कंफ्यूजन होता है, विचलित करने वाली परिस्थितियां होती है, संकट भरा समय होता है, जब सब कुछ अंधकार में होता है और जब सब कुछ कठिन होता है, जब हमारा सारा होप खत्म हो जाता है, हमारी सारी आशाएं खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। कितने लोगों को यह विश्वास है आप लोग हैं? जब हमारी सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, जब सारे होप्स खत्म हो जाते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है कि कब तक हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, कब तक हम सब्र को बनाए रखेंगे। यहां पर एक विधवा जिसका बेटा, जवान बेटा मर गया, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है कि यह उसका इकलौता बेटा था। हम उस वचन को पढ़ेंगे, 7वां अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे। 12 वचन पढ़िए। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। देखिए यहां पर लिखा है कि जब वो नगर के फाटक के पास में आया तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, और वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। प्रियो, जब हमारे जीवन में अंधकार भरी परिस्थिति आती है, तब परमेश्वर हमको भरोसा देता है। यहां पर एक महिला जो विधवा है और उसका इकलौता पुत्र मर चुका है।
क्लियरली वहां पे बाइबल में मेंशन किया गया कि वो उसका इकलौता बेटा था। इसका मतलब उसके अलावा उसकी कोई संतान नहीं थी, उसका कोई सहारा नहीं था, उसके सारे सहारे खत्म हो चुके, अंधकार में अब उसका जीवन बीतने वाला था। और ऐसे मौके पर प्रभु यीशु मसीह की वहां पर एंट्री होती है। जब हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते, जब हमारा सारा सहारे खत्म हो जाते, तब परमेश्वर की एंट्री वहां पर होती है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है, उस नगर के फाटक पर पहुंचता है। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है कि क्या लिखा है वहां पर। अगर आप आगे पढ़ेंगे 13 वचन में लिखा है, देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत लो। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। जीसस मूव्ड विथ कंपैशन। प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उसने उस महिला के, उस विधवा के बेटे को जीवन दान दिया करके हम लोग देखते हैं। ये जो एक्शन है प्रभु यीशु मसीह का, इसी से यह साबित होता है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जो आज का हमारा विषय है कि उसके कार्य ये प्रकट करते हैं कि मसीह ही, प्रभु यीशु मसीह वो मसीह है जिसे भेजा गया, यही वो मसीहा है, यही वो छुटकारा देने वाला है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। यहां पर लिखा है कि जब वो उस नगर में आया, उसने ये मुर्दे को जाते देखा, उस अर्थी को जाते देखा, तो उसने कहा कि मत रो। He was moved with compassion। उसके जीवन में हम लोग देखते हैं कि एक तरस वहां पर आता है और वो उस महिला से कहता है कि मत रो, क्योंकि वो जानता था कि ये इस महिला का एक अकेला बेटा है और जिसके सहारे वो जिंदा थी। उसका इकलौता सहारा चला गया और उस महिला के, उस विधवा के हृदय पर क्या गुजर रही होगी वो हम लोग यहां पर इस वचन में समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के कथन के द्वारा। प्रियो, आज के जो संदेश में से मैं आपको 3 बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 चीजें जिससे ये साबित होता है कि प्रभु यीशु ही मसीह है। ये बात साबित होती है, प्रभु यीशु के कार्य से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु ही मसीह है। पहली बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, या आज के वचन में हम लोग ध्यान कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं 13-14 वचन, एक बार पढ़िए 13 और 14 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ, देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 13 और 14 वचन में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। मैं तुझसे कहता हूं उठ। पहली बात, हम लोग इन दोनों वचनों को जब हम ध्यान करते हैं तो यहां पर हमको सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को उस महिला पर तरस आया। प्रभु यीशु को उस महिला पर तरस आया। और जो ध्यान करने वाली बात यह है कि जीसस वर्ड हैज द पावर ओवर डार्कनेस। जीसस वर्ड हैज पावर ओवर डार्कनेस। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ्य है जो अंधकार को दूर कर सकती है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ्य है जो अंधकार की ताकतों को दूर कर सकती है। इस महिला के जीवन में, इस विधवा के जीवन में हम देखते हैं कि जैसे ही उसका बेटा मर गया, प्रियो, अगर हमारा इकलौता बेटा या हमारा घर का इकलौता सदस्य अगर जो उसका सहारा है, अगर वो चला जाता है तो एक महिला के ऊपर में क्या बीत रही होगी। अगर यहां लिखा है कि वो विधवा स्त्री थी, उसका पति भी नहीं था, है ना, वहां पर लिखा है 12 वचन में लिखा है कि वो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। एक महिला उस जमाने में, एक ऐसा समाज जहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। महिला को जो है हमेशा किसी ना किसी के सहारे पर जीना पड़ता। पहले पिता के सहारे, फिर पति के सहारे और फिर बेटे के सहारे। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी महिलाओं का ये हाल है। और यहां पर जब वो महिला
अपने उस इकलौते बेटे पर डिपेंडेंट थी और उसका इकलौता सहारा उसे छीन जाता है, उसका पूरा संसार उजड़ जाता है, उसके जीवन में एक अंधकार छा जाता है। जब वो रो रही होगी तो हो सकता है वो बोल रही होगी या बिलख रही होगी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। हम लोगों ने भी हमारे परिवारों में मृत्यु को देखा होगा। कई बार जब हमारे करीबी या हमारे जिनसे हम जुड़े हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे नजदीकी जब हमसे दूर हो जाते हैं तो हम लोग विलाप करते हैं, हम लोग रोते हैं, हमारी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है और कई बार हम रोते हुए ये भी कहते हैं कि अब हम किसके सहारे जिएंगे। होता है कि नहीं होता है? कई बार हम लोग इस तरीके से विलाप करते हैं। और इस महिला के जीवन में देखते हैं कि इकलौता बेटा है और वो विधवा है, उसके जीवन में अंधकार छा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वहां पर वाणी आई, प्रभु यीशु मसीह का शब्द वहां पर आया जो अंधकार को चीरता है और अंधकार को दूर करने की सामर्थ करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में वो सामर्थ है, वो ताकत है जो अंधकार को भगा सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां लिखा है कि उसने उसके ऊपर में तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह का जो वर्ड्स है और प्रभु यीशु मसीह का जो एक्शंस है, जो उसने शब्द कहा, जो उसने क्रिया की, उसके द्वारा उस महिला के जीवन से अंधकार हमेशा के लिए दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे जो शब्द कहा, वहां पे लिखा है कि उसने जैसे उसको देखा, उसको उसके ऊपर में क्या हुआ? तरस आया और उसने उसको कहा मत रो, डोंट क्राई। कई बार जब हम किसी के जनाजे में जाते हैं तो हम लोग भी ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई रोता है तो हम उनको सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि मत रो, जो होना था हो चुका। हम कई बार सांत्वना देने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सांत्वना से बढ़कर वो यहां पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने केवल मत रो करके शब्दों से नहीं कहा, उसके बाद में वहां पे क्या लिखा है? उसके बाद उसने क्या किया? जाकर अर्थी को छुआ। यहां पर अर्थी करके लिखा है, कॉफिन बॉक्स करके नहीं लिखा है। ईस्ट में लोग जो है वो अर्थी का इस्तेमाल करते थे। तो अर्थी को उसने छुआ और छूने के बाद में क्या कहा? और उठाने वाले ठहर गए और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और 15 वचन पढ़ेंगे कोई? तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और वह मुर्दा उठ बैठा और वो बोलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो सामर्थ है। उसने अर्थी को छुआ और जो मृतक है उसको आज्ञा दी और उसको कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। उसके सीधे साधे जो शब्द है, प्रभु यीशु मसीह के जो सिंपल से वर्ड्स है, इट रिवर्सेस द पावर ऑफ डार्कनेस एंड डेथ। जो मृत्यु और अंधकार की शक्ति है उसको जो रिवर्स कर देता है, उसको दूर कर देता है, उल्टा कर देता है। जो बेटा मर गया था अब वो जीवित है। एक शब्द, एक वाक्य इस महिला के जीवन में खुशियां लेकर आता है। वो विधवा जो थोड़ी देर तक रो रही थी, वो विधवा जिसके जीवन में अंधकार छा गया, सडनली प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के द्वारा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसका एकाकी जीवन जो अब कुछ दिन के लिए वो अकेला रहने वाली थी, अब उसकी जो आयु जो बची हुई थी वो हमेशा अकेले रहने वाली थी, जिसका कोई सहारा नहीं था। तब ये जो शब्द है वापस उसको फैमिली से रीयूनियन कराता है, उसके परिवार से वापस उसको मिला देता है। उसका बेटा जो उससे बिछड़ गया था उससे वापस मिला देता है। एक शब्द, हे जवान उठ, हे जवान उठ। परमेश्वर वहां पर एंटर करता है जहां पर आपकी सोच समाप्त हो जाती है। हालेलुया।
परमेश्वर वहां पर एंटर करता है जहां पर आपकी ताकत खत्म हो जाती है। कई बार हम बहुत सी चीजों पर जीत हासिल करना चाहते हैं, कई बार हम बहुत सी चीजों को खुद करना चाहते हैं, लेकिन जब वो हमारे हाथों से बाहर हो जाती है तब परमेश्वर एंटर करता है उस सीन में। और जब परमेश्वर एंटर करता है तो फिर परमेश्वर को कौन रोक सकता है? हालेलुया। जब परमेश्वर किसी सीन में एंटर करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई अंधकार की ताकत उसको नहीं रोक सकती, कोई पावर उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि इन सारे संसार के अंधकार की ताकतों से ऊपर एक ताकत है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। बहुत धीरे बोल रहे हैं आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर की ताकत पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? है ना? हालेलुया। परमेश्वर जब एंटर करता है तो बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती है। ना मृत्यु किसी को रोक पाती है, ना अंधकार किसी को रोक पाता है। एक विधवा जो निराश थी, एक विधवा जो रो रही थी, जो बिलक बिलक कर रो रही थी, पहली बात हम लोग आज के वचन में सीखते हैं कि जीसस वर्ड हैज द पावर ओवर डार्कनेस। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो ताकत है जो अंधकार को हरा सकता है। दूसरी बात हम लोग सीखते हैं इस वचन में, हम लोग पढ़ते हैं 13 वचन, फिर से पढ़ेंगे 13 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। और यहां पर लिखा है उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। दूसरी चीज हम यहां पर सीखते हैं कि जीसस हैज कंपैशन फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर में तरस खाता है। क्या करता है? वो तरस खाता है। दया करता है करके नहीं लिखा, क्या लिखा है? तरस खाता है। तरस की जरूरत किसको है? कंपैशन। दया अलग बात है और कंपैशन अलग बात है। कंपैशन जो है या तरस जो है, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। अंदर से उसको ये फीलिंग आती है। कई बार हम लोग जब किसी को रोता देखते हैं, किसी के जीवन में तकलीफ देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको भी रोना आता है। कुछ कुछ धक्कादायक खबर जब हम सुनते हैं, किसी का जवान बेटा अगर मर जाता है, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है जो अनएक्सपेक्टेड थी, तब हमारा हृदय अंदर से रो उठता है। जाने अनजाने हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये वो तरस है। किसी पर दया करके 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देना वो अलग बात है, लेकिन तरस जो है, तरस वाली जो फीलिंग है, वो हमारे अंदर से आती है। फीलिंग ऑफ सॉरो, एक दुख, एक दर्द यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, ही हैज द फीलिंग फॉर अदर्स। और वो तरस से वो कहता है, उस पर तरस खाता है और उससे कहता है मत रो। प्रियो, हमारे जीवन में जब समस्याएं घर कर जाती है, बड़ी बड़ी समस्याएं जो हमारे सामने एक पहाड़ की तरह दिखाई देती है, जब हमको लगता है कि इस पहाड़ से कैसे हम टकराएंगे या इस पहाड़ को कैसे हम चढ़ पाएंगे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह उस सीन में एंटर करता है और कहता है कि मत रो, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, कई बार इन आंसुओं के दौरान हम प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। जब हम लोग फेल हो जाते हैं, परमेश्वर ही नोज द पेन ऑफ हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के दुख को और दर्द को जानता है, समझता है, करीब से वो देखता है। यहां पर इस घटना में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर भी प्रार्थना किसी ने नहीं की। किसने प्रार्थना की है क्या? यहां पर क्या लिखा है? आप अगर आप उस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, उस घटना को पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि नाइन नगर में प्रभु यीशु मसीह गया और लोग वहां, वो नगर के फाटक के पास में आया और लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे और वहां पर वो विधवा थी, उसका इकलौता बेटा था। और उसके बाद में खुद प्रभु यीशु मसीह वहां पर एंटर करता है और तरस खाता है और कहता है मत रो, और उस जवान को जिंदा कर देता है।
बाकी जितनी भी घटनाएं आप बाइबल में देखते हैं, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई की, जहां जहां मुर्दों को जिलाया, वहां पर लोग जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में और जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। याईर की पुत्री के समय में याईर ने भेजा, बाकी जगह पर लाजर जब मर गया था तो भी बहनों ने पहले भेजा कि बीमार है करके। हर जगह पर हम लोग देखते हैं कि लोग अपनी जरूरत लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में गए। ये एक इंसिडेंट हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां पर लोग आए नहीं प्रभु यीशु मसीह के पास, पर प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में भी किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा बेटा मर गया है उसको जिलाओ, या गांव के लोगों ने जो अर्थी को कंधा दे रहे थे उन्होंने भी नहीं बोला कि ऐसा कुछ करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर देखता है। कभी कभी परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद एंटर करता है। हालेलुया। कभी कभी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमेश्वर जब सारी बातें नियंत्रण के बाहर हो जाती है इंसान के, देन गॉड टेक्स द होल्ड। तब परमेश्वर सारी बातों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। चाहे बुराई कितनी भी बढ़ जाए, ये बात मत भूलिए कि गॉड इज इन कंट्रोल। हालेलुया। गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण में है। सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस सीन में एंटर होता है। ना तो भीड़ ने रिक्वेस्ट किया, ना तो उस विधवा ने रिक्वेस्ट किया, पर प्रभु यीशु मसीह ने खुद होकर उस महिला पर तरस खाया और उसने उस बेटे के अर्थी के पास जाकर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। उस महिला से कहा कि मत रो। वैसे ही हमारे जीवन में भी, हम सबके जीवन में भी जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब हम लोग होप छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर वहां पर एंटर करता है। गॉड एंटर्स दैट सिचुएशन। और प्रभु फिर आकर क्या कहता है, जिन बंधनों में हमको बांधा गया, जिन संकट में हम लोग हैं, संसार में जो हमारी परिस्थितियां हैं, उन सारी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह एंटर करता है और वो हमसे कहता है। और हम जब प्रार्थना करना छोड़ देते, हम जब आशा करना छोड़ देते, हम जब उम्मीद को छोड़ देते हैं, तब प्रभु वहां पर आकर कहता है कि मत रो। क्या कहता है प्रभु? मत रो। क्योंकि वो हमारे दर्द को जानता है, वो हमारी तकलीफ को जानता है और वो वहां पर उन जंजीरों को तोड़ देता है, उन सारी अंधकार की ताकतों को वो तोड़ देता है। वो हमारे टूटे मन को चंगा करता है, वो हमारे जीवन से डर को निकाल देता है और हमारे जीवन के उन सारे स्ट्रगल को, उन सारे संघर्ष को वो खत्म कर देता है या दूर कर देता है। दूसरी बात हम यहां पर सीखते हैं। पहली बात हमने क्या सीखी कि प्रभु यीशु मसीह के शब्द में वो सामर्थ्य है जो अंधकार की ताकत को दूर कर सकती है, अंधकार की शक्ति पर विजय पाती है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाता है। प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाता है। तीसरी और अंतिम बात हम लोग क्या सीखते हैं आज के वचन में, हम लोग पढ़ेंगे 16 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन पे पढ़ेंगे। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। तीसरा जो बात हम लोग यहां पर सीखते हैं, 2 काम प्रभु ने किया। उसने तरस खाया, उसने अंधकार की ताकत को हराया। तीसरा काम जो है वो हमको करना है। इट इज अवर रिस्पॉन्स, हमारा प्रत्युत्तर। जब लोगों ने वहां पर देखा ये सब चीजें हुई तो लोगों का जवाब क्या आया? लोग परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और
उसने हमारे और क्या किया, उसने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में तरस खाता है, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो हमको क्या कहा गया है, हमारा भी जवाब आना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, वी शुड नो एंड अंडरस्टैंड गॉड। हम परमेश्वर को समझे, उसके हृदय को जाने कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में सब कुछ निराशा से भरा होता है, तब वो आकर हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है, निराशा को दूर करता है। वी आर इनवाइटेड टू सर्च गॉड्स हार्ट। हमको आमंत्रित किया गया कि हम परमेश्वर के मन को जाने, कि परमेश्वर कितना हम पर तरस खाता है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके करीब आए, उसको जाने। यहां पर जब लोगों ने देखा तो लोग कहने लगे कि हमारे बीच में एक ऐसा भविष्यवक्ता खड़ा हुआ है, और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। एक विधवा जो मायूस हो चुकी थी, उसके जीवन में परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की है। गॉड वॉन्ट्स टू मेक हिज होम इन आवर हार्ट्स। हमारे हृदय में वो घर बनाना चाहता है, हमारे जीवनों में वो रहना चाहता है। हमको अपने हृदय को उसके लिए खोलना है, उसको अपने हृदय में हमको आमंत्रित करना है। प्रियो, 3 बातें हम लोग आज के वचन में सीखते हैं। पहली बात हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में वो ताकत है कि जो अंधकार को दूर करती है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तरस खाता है, चाहे हमको जरूरत हो या ना हो, या हम जाकर उससे प्रार्थना करें या ना करें, पर वो हमारी परिस्थिति को जानता है और हम पर तरस खाता है। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हमको प्रत्युत्तर देना है, हमको प्रत्युत्तर देना है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को क्यों जिंदा किया? क्यों जिंदा किया? क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि वहां तो किसी ने प्रार्थना नहीं की, वहां किसी ने बोला भी नहीं, क्योंकि सबका होप खत्म हो गया। क्योंकि एक बार इंसान मर गया तो लोगों को लगता है अब वो क्यों जिंदा होगा, अब वो आ ही नहीं सकता, ये मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है, ये असंभव है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वहां जिंदा किया, बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि विधवा औरत का वही सहारा था। और क्या जवाब हो सकता है? हाँ, ये दिखाने के लिए कि वो मसीहा है, जैसा हमारा आज का विषय है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के कार्य साबित करते हैं कि वो मसीहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जिंदा किया, इसका एक मुख्य कारण यह है, He had feelings for others. प्रभु यीशु मसीह को फीलिंग्स है। आजकल के जमाने में लोगों के फीलिंग्स खत्म हो गए। आजकल समाज में हम लोग देखते हैं, पहले के जो लोग होते थे, लोगों के दुख में दुखी होते थे। आजकल उल्टा है, लोग दुखी है तो हम खुश है। पहले के लोग लोगों के साथ संवेदना से जीते थे, उनकी संवेदनाओं का सम्मान करते थे, उनकी तकलीफों में शरीक होते थे। आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग देखते हैं, हमारी फीलिंग्स मर चुकी है। हमको किसी के तकलीफ में हमको तकलीफ नहीं होती, परंतु कई बार हमको लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। आज दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उसको जिंदा किया? जिंदा करने का कारण यह है कि he had feelings for that lady। जैसा आपने कहा कि वो उसका इकलौता बेटा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस महिला के जगह पर रखकर देखा कि उस महिला के हृदय पर क्या गुजर रही है। सिंपैथी करके एक शब्द है। सिंपैथी मतलब किसी के ऊपर हमको दया दिखाना है ना, सिंपैथी। लेकिन एक और शब्द है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को उस व्यक्ति के जगह पर रखकर देखना कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। दया तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि अपने आप को
उसकी जगह पर रखकर देखना। या एक उदाहरण से अगर मैं समझाऊं एम्पैथी क्या है, का मतलब यह है कि उसके जूतों में अपने पैर डालकर देखना कि वो जूता कितना काटता है, वो तकलीफ कितनी होती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस फीलिंग को समझा कि उस महिला के हृदय पर क्या गुजर रही है, और उसके फीलिंग को समझने के बाद में उसके अंदर से वो तरस की भावना आई और वो खुद वहां पर जाता है, खुद कहता है कि मत रो, खुद कहता है कि हे जवान उठ जा, उसकी अर्थी को छूता है। उस महिला की कहानी में, उस महिला के जीवन में जो तकलीफ है, उससे प्रभु यीशु मसीह का इमोशनल कनेक्शन हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह भावनाओं के साथ उस महिला के साथ में जुड़ा, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह ने समझा। He understood the pain of that woman. उस महिला के दर्द को प्रभु ने समझा। आज का जो हम लोग कहते हैं, ये जो जनरेशन है, या आज के हमारे जो लोग हैं इस युग के, हम लोग भी उसमें हैं। We don't understand the pain of others. हम लोगों की तकलीफ को समझते नहीं, या फिर समझना नहीं चाहते। समझकर भी अपनी आंखों को हमने बंद करके रखा है, हमारी बुद्धि को बंद करके रखा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार के अधिकारी ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है, क्या करके रखा है, अंधा करके रख दिया है। और हम किसी की तकलीफ को, किसी की समस्या को, किसी के दर्द को हम समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। हम सबको अपना अपना लाभ हम कई बार हम लोग सोचते हैं। बट जीसस इज नॉट लाइक अस। प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह स्वभाव प्रभु का नहीं है। वो दूसरों के दर्द को समझता है, वो दूसरों की तकलीफ को पहचानता है। और जब उसने उस महिला के दर्द को देखा, उसने कहा मत रो, और जाकर वो छूता है और उसको चंगा करता है। वो दूसरों की कहानी सुनने के लिए तैयार है, दूसरे के दर्द को सुनने के लिए तैयार है। आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है, हम लोगों के पास में। पहले पुराने समय में गांव में अगर हम लोग देखते थे, लोग जो आज भी गांव में, जब मैं अपने ससुराल जाता हूं तो वहां पर गांव में लोग शाम को खाना होने के बाद थोड़ी देर बैठते, या खाना खाने के पहले बैठते हैं। ऐसे ही वहां घर के सामने बैठेंगे, 3-3, 4-4 पुरानी महिलाएं या पुरुष लोग बैठते, आपस में बातचीत करते हैं। सुबह उठकर खेत पर जाते हैं, शाम को घर आते हैं और फिर चर्चा करते हैं एक दूसरे से, दिन भर क्या हुआ या जो भी तकलीफ है उनके आपस में बात करते हैं। आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए के फोन हैं, लेकिन किसी की समस्या सुनने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। किसी से बात करने के लिए हमारे पास में फुर्सत नहीं है। किसी का दर्द जानने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। राज कपूर का गाना है, किसी का दर्द मिल सके तो ये उधार, जीना इसी का नाम है। प्रियो, हम किसी के दर्द को, किसी के तकलीफ को आज सुनने का समय हमारे पास में नहीं है। क्यों? पुराने लोगों में एक प्रकार की एकता होती थी। क्यों? पुराने लोग एक दूसरे के दर्द को समझते थे। आज हम सब एक मशीन की तरह हम लोग चल रहे हैं कि हमको बस चाबी भर के रख दिया, टाइमर हमारे अंदर लगा दिया और हम टाइम के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, या पैसों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। उसने उस महिला के लिए देखा, उस नाइन नगर की विधवा को रोते हुए देखा, उसको समझा, उसको कहा कि मत रो, और उस बेटे की अर्थी को छुआ। हर मां के पास एक कहानी है बताने के लिए, हर पिता के पास में एक दर्द है बताने के लिए, हर बेटे के पास में एक तकलीफ है सुनाने के लिए। कौन सुनने को तैयार है? आजकल सुनने वाले बहुत कम हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। और प्रभु यीशु मसीह उस मां के दर्द को उसने समझा, उसने उसकी तकलीफ को जाना और वो वहां पर रुका। He stopped at 9, उस 9 नगर में वो जाकर वहां पर रुका। उसने उस महिला की बिलखती हुई आवाज को सुना, उसने उसके दर्द को पहचाना और उस बेटे को छूकर उसने
चंगाई दिया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, जब हम लोगों के दर्द भरी कहानियों को सुनाते हैं, या कई बार जब हम लोगों की दर्द भरी कहानियों को सुनते हैं या हमें पता चलता है, तो सबसे बड़ा गिफ्ट हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? जब हम किसी तकलीफ को सुनते हैं, हम उनके तकलीफ में वहां खड़े होकर उनको सांत्वना हम उनको दे सकते हैं। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव, सबसे बड़ी काम उनके लिए आप कर सकते हैं कि उनके दर्द को जाने, उनके साथ खड़े हो और उनको सांत्वना आप उनको दे सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सांत्वना दी, साथ में उस लड़के को चंगाई दी और जीवित किया करके हम लोग देखते हैं। अपने हाथ को बढ़ाया, उसको छुआ और छूकर उसको जिंदा किया। क्या हम अपने हाथ को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? हमारे आसपास ऐसे दर्द भरे बहुत सी कहानियां हैं, हमारे बीच में ऐसे तकलीफों से भरे बहुत सारे लोग हैं। डू वी गिव अवर हैंड ऑफ सपोर्ट? क्या हम अपने हाथ को बढ़ाते हैं उनकी सहायता करने के लिए? अलग अलग तकलीफों से लोग आज पीड़ित हैं, हमारी कलीसिया में पीड़ित हैं, हमारे आसपास में लोग पीड़ित हैं। क्या उनके दर्द को सुनने के लिए हमारे पास समय है? कई बार लोग जो है मुझे ऐसे ही फोन करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, मैं खामोशी से सुनता हूं। हाँ, कल रात को ही मैं किसी से बात कर रहा था। कई बार लोग बात करना चाहते हैं लेकिन उनका बात सुनने वाले लोग नहीं है। और खास करके ये कब होता है पता है? जब आप सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो उस समय में सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे कई बार ऐसे लोग फोन करते हैं जो बुजुर्ग है, और वो जब बात करते तो आधा घंटा भी बात करते, 1 घंटा भी बात करते हैं, लेकिन सुनना जरूरी है। उस समय में जब हम उनको सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है, दे फील गुड। उनका पेन जो वो दूसरों से नहीं शेयर करते, कई बार पादरी से शेयर करते हैं, पादरी को बताते हैं। दे बिलीव कि ये पास्टर हमारी सुनेगा, भले मैं कुछ ना कर पाऊं, बट दे बिलीव कि ही विल प्रे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। कई बार ऐसा होता है कि उससे उन बातों से मेरा कोई संबंध नहीं, फिर भी वो बताते हैं मुझे। ये मेरा अनुभव है, बिकॉज दे हैव समथिंग टू शेयर बट दे डोंट हैव एनीबॉडी टू लिसन। सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार हम सबके पास दर्द की कहानियां हैं। क्या हम किसी की कहानी को सुन सकते हैं? क्या हम उनकी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटे को जीवन दान दिया। और लोगों ने देखकर क्या कहा कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। मराठी में बहुत सुंदर लिखा, अगर मराठी बाइबल किसी के पास में होगा तो पढ़िए, 16 वचन पढ़िए। किसी के पास है मराठी बाइबल? हाँ 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 हाँ, ये जो सेंटेंस है मुझे बहुत अच्छा लगा मराठी में। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, लेकिन जो एक्सप्रेशन मराठी में आया है, देवाने आपल्या लोकांची भेट घेतली आहे, देवाने आपल्या लोकांची भेट घेतली आहे। गॉड केम एंड विजिटेड हिज पीपल, वो हमारे बीच में आया है। परमेश्वर ने अपने लोगों से भेंट की। जब उस बेटे को जिलाया तो लोगों ने यह बात कही कि गॉड हैज इंटरवीन्ड, परमेश्वर आया, मध्य में वो आया और उसने हमारे दुखों को दूर किया। आज हम जितने दर्द से भरे, जितने तकलीफ से भरे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू विजिट यू। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी भेंट को लेने वाला है, एंड गॉड विल टेक अवे ऑल योर पेन। परमेश्वर आपके जीवन से हर दर्द को वो दूर करेगा। आमीन, जोर से आमीन। परमेश्वर आपके जीवन से हर दर्द को दूर करेगा। प्रभु करे ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।